हाय, मेरा नाम विजय है और आज इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्लास में आज हमारे राजेश सर फिर मेरे साथ आए हैं। चलते हैं, कुछ विषयों पे चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जिन प्रश्नों पे वार्तालाप करके काफी कुछ जानकारियां मिलती है। तो जी सर, बताइए सर, क्या प्रश्न है? सर, एक चीज तो मुझे ये जाननी थी। मैं स्टडी कर रहा था, जैसा आपने बताया था, चार्ट देखिए, मूविंग एवरेज देखिए और आरएसआई देखिए, तमाम चीजें। लेकिन फिर भी एक चीज का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, और मैं पढ़ भी रहा था हाँ, कुछ चीजें, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक, अच्छा, फेयर वैल्यू। किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू हम कैसे, मतलब एश्योर हों कि यार जब हम एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, टाइम तो आपने बताया कि कोई भी शेयर मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी एक रीजनेबल वैल्यू हम कैसे पता करें कि हम जब एंट्री ले रहे हैं तो हम फेयर वैल्यू ये है, हमें इस पे एंट्री लेना चाहिए। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये इतना गूढ़ सवाल है। शायद यक्ष भी युधिष्ठिर से पूछे तो युधिष्ठिर नहीं बता पाए, युधिष्ठिर विफल हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी स्टॉक के फेयर वैल्यू निकालने का कोई सेट फार्मूला नहीं है कि कैसे उसको निकाला जाता है। ये जो है ओके। एक लंबे अनुभव के बाद आपको आता है, हमें भी नहीं करने आता। शायद जो भी मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको में से कोई 2-4% लोग जी ऐसे होते हैं जो निकालते हैं फेयर वैल्यू। बहुत ज्यादा। आप एक अतुल सिंह आसान है, आप ट्विटर पर उनको फॉलो करिए, वो बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज देते जी हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ किताबों का यदि अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आता है कि कोई फेयर वैल्यू होता क्या है। फेयर वैल्यू, सबसे पहले तो फेयर वैल्यू जानते हैं क्या होता है। फेयर वैल्यू जो होता है, एक तरह से स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है जो उस शेयर के टोटल संपत्ति, उसके हिसाब किताब लगा करके एक लगाया जाता है कि इस शेयर की इतनी वैल्यू बनती है। जी ठीक है। अब उस वैल्यू से वो स्टॉक कितना ऊपर चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है, इसी को माना जी जाता है। एक रफ आइडिया हम बात करते हैं तो जी जो जो प्रश्न हमने पूछा, बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इस गूढ़ प्रश्न को बताने के लिए मुझे और बहुत ज्यादा अध्ययन करने पड़ेंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ा है, कोई हमको फार्मूला, सेट फार्मूला अभी तक नहीं दिखा है। लेकिन जी आप गूगल वगैरह पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो तमाम स्टॉकों के इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दिखाई दे देते हैं। आप किसी भी, जैसे जी जाइए रिलायंस इंडस्ट्री इंट्रिंसिक वैल्यू डालिए गूगल पर, आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे विश्लेषक जो होते हैं वो डाले रहते हैं, वो बड़े स्तर के लोग होते हैं, हम लोग उस स्तर के नहीं है। एक रफ आइडिया जो सबसे अच्छा होता है वो होता है बुक वैल्यू को देखना। किसी भी जी स्टॉक का बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू इन द सेंस क्या होता है, पहले बुक वैल्यू को समझते क्या है। एक बुक वैल्यू का हम जी रफ आइडिया हम लेते हैं। तो एक स्टॉक, एक कंपनी को पूरा बेच, जैसे मान लीजिए स्टॉक जो कि दिवालिया हो गया, कंपनी दिवालिया हो गई। जी अब जब दिवालिया हो जाएगी तो हम एज ए इन्वेस्टर है, तो हमको तो कुछ पैसा मिलना चाहिए ना, हमने पैसा लगाया है। बिल्कुल। तो कंपनी के टोटल एसेट को बेचा जाएगा जी और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाएगा। जी तो जो आएगा वो बुक वैल्यू कहा जाता ओके। है। अब देखिए, अब शेयर जो है, वो शेयर बुक वैल्यू से कितना अधिक ट्रेड कर रहा है, यहां पर अब हमको देखना होता है। अब वो जो स्टॉक है फेयर बुक वैल्यू से जितना नजदीक होता है, वो शेयर उतना बढ़िया जी माना जाता है। लेकिन ओके। हर शेयर बढ़िया नहीं माना जाता है। किसी जी भी स्टॉक को जांचने का, परखने का कोई सेट और कोई सिंगल फार्मूला नहीं है। उसके हम्म। कई मानक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, जैसे सरकारी कंपनियों को देख लीजिए, चाहे वो आपको यूनियन बैंक हो गया, चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, या भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया। इन सबको देखेंगे तो सबके सब बुक वैल्यू से बहुत आसपास मिलते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो बुक वैल्यू के नीचे भी मिलेंगे। क्यों मिलते हैं नीचे? क्योंकि उनके जो स्टॉक वो कई सालों से मूवमेंट ही नहीं आ रही। जी तो क्या देखा जाता है? बुक वैल्यू देखा जाता है, प्राइस ऑब्लिक बुक वैल्यू, पी बाई बी देखा जाता है। हर स्टॉक का अपना पी बाई बी होता है।
किसी भी आप स्टॉक को देखिए, उस P by B से हम पता करते हैं कि किसी स्टॉक का मतलब कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर मैं बात करूं एशियन पेंट को उठा के, एशियन पेंट को P by B देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है, जो अच्छी कंपनियां होती है, वो हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करती है। और यदि आप और अधिक इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना चाहते हैं, कि यदि शेयर को फेयर वैल्यू पे देखना चाहते हैं, तो एक तरीका अपनाया जाता है। लेकिन ये तरीका बड़ी कंपनियों में काम नहीं करेगा। ये उन कंपनियों में काम करेगा जो कंपनियां नामचीन कंपनी है, जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा। आप क्या करिए कि पीई रेशियो लिखिए, पीई रेशियो इंटू P by B रेशियो, पीई रेशियो P by B रेशियो, दोनों जो है 22 के आसपास उपलब्ध होनी चाहिए, 22। ये एक ग्राहम के बुक में आता है, कई लोग इसको बताए हुए हैं कि पीई इंटू P by B, ये जो दोनों है 22 के आसपास होने चाहिए। अब मैं कुछ कंपनियों का देखना चाहूंगा। चलिए हम खोलते हैं, पहले हम खोल लें अपना गूगल, खोल लेते हम ना, गूगल खोल लेते हैं, तो फिर उसमें कुछ कंपनियों को, जैसे आप एग्जांपल में लेता हूँ, PSU कंपनियों को ही लेता हूँ। जी गूगल खुल जाए, गूगल खुला नहीं है, गूगल खुला नहीं, गूगल खुल जाए, खुल जाए। शेयर, दूसरा चीज शेयर कर दिया मैंने। फालतू चीजें खुल जाती है, उधर के। जी अब जैसे किसी कंपनी का आप पूछिए, जैसे फॉर एग्जांपल को हम भेल का देखते हैं, भेल। जी अब भेल को आप देखिए, ये शेयर देखिए, भाव जो है 62 रुपया चल रहा है, दिख रहा है आपको? जी 62 पॉइंट चल रहा है इसका एट भाव। और यदि आप इसका बुक वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो 73 है, यानी 62 डिवाइडेड बाई 73, यानी यह जो है अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जी मतलब ये जो शेयर है, ये शेयर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सही माना जाता है, लेकिन ऐसे रेशियो, लेकिन ऐसे हमेशा सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि सबकी अपने 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 स्टैंडर्ड होते हैं, सबके अपने अपने मानक होते हैं। सिर्फ हम P by B को लेकर के चलेंगे तो नुकसान कर जाएंगे। और आप देखिए, भेल को आपने देखा, अब देखिए एक और देख लीजिए, NTPC देख लीजिए, NTPC। अब ये देखिए, भाव देखिए 135 है, P by B जी 134, सॉरी बुक वैल्यू 134 है, 135 बाई 134 बराबर 1, जी ये भी है। अब आप देखिए एशियन पेंट देखिए, अब एशियन पेंट को देखिएगा, एशियन पेंट को देखिए, बुक वैल्यू जो है 130 है, दिख रहा है ना ये? जी हाँ और करंट प्राइस जो है 3144, यानी लगभग 3000 मान के चलिए, और 3000 में 130 का भाग करिए तो कितना हो जाएगा? लगभग 20, यानी कि ये जो है P by B 20 पर उपलब्ध है। जो अच्छी जी कंपनियां होती है वो महंगे P by B पर उपलब्ध होती है। अब आप एक जी नामचीन कंपनी को उठाइए, जो छोटी मोटी कंपनी है कोई, जिसका आपने नाम नहीं सुना हुआ है, तो जैसे हम लोग किस कंपनी के बारे में ज्यादा, जैसे सुवेक्स का देखिए, सुवेक्स की बार बार चर्चा होती है। अब सुवेक्स को देखिए आप, देखिए ये भी बहुत महंगा हो चुका है। देखिए 74 इसका पी चल रहा है, P by B बुक वैल्यू जो है 9 चल रहा है, यानी इसके भाग करिए तो लगभग 5 आ जाएगा। इसको रहने दीजिए। देखिए आप कौन, देखिए आर्चीज देखिए, आर्चीज वैल्यू। अब देखिए आर्चीज को देखिए सर, इसका पी तो 0 दिखा रहा है, कुछ दिखाई नहीं रहा है।
जी बुक वैल्यू 31 दिखा रहा है, करंट प्राइस 70 है, यानी ये आधे पर उपलब्ध है बुक वैल्यू के। और देखिए कौन सा देखा जाए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखते हैं। देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसको देखिए, अभी देखिए सर, ये 317 पे उपलब्ध है करंट प्राइस, अब बुक वैल्यू देखिए 96 है। तो अब आप देखिए जी इसमें लगभग 3 के पी बाई बी पर उपलब्ध है, पी जी देखिए 67 है। तो ये जेएसडब्ल्यू अपने आप में बड़ी कंपनी है। कुछ नामचीन कंपनियों के आप देखिए जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं जिसको लोग बहुत कम जानते हैं, तो उनको यदि पी और पी बाई बी का तुलना करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। नहीं तो बाकी जगहों पे ये जो चीजें हैं आपको एक मार्केट में समय देंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। निफ्टी के जो स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और कुछ नए स्टॉक्स हैं, आप यदि उनका इंट्रिंसिक वैल्यू पकड़ने की कोशिश करेंगे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो इतने हाई प्रीमियम पे चलते हैं, इतनी उसकी डिमांड है कि वो कभी सस्ते पर मिल ही नहीं सकते। जी तो मेरा आपसे सलाह होगा कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे बिजनेस हैं, इन सब रेशियो के चक्कर में मत पड़िए। आपके ठीक है। सामने जो अच्छा स्टॉक दिखाई दे, जो अच्छी कंपनी दिखाई दे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक मार्केट जी में पैसा बनाना सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम लोग उसको रॉकेट साइंस बना देते हैं। ये बहुत जी ही आसान है, सीधा और सपाट है। आसान क्या है? मोतीलाल ओसवाल का एक फंडा है, बाई राइट सिट टाइट। बाई राइट सिट टाइट, अच्छे को पकड़िए, खरीदिए और सिट टाइट, मजबूती के साथ उसको बैठ जाए। जी लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी अमीर बनने की चाहत में सोचते हैं कि हमारा जो पैसा हो रातों रात डबल हो जाए। हम चाहते हैं कि साल में ही ट्रिपल, चौगुना हो जाए। हम लोग ये सोच के आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्टॉक पर पीछे पड़ते हैं जो छोटे छोटे कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। और छोटे छोटे स्टॉक्स को हम चुनते हैं तो सबसे बड़ी चीज देखिए, जैसे मार्केट में 2-4 दिन गिरावट आ गई, जी तो छोटी कंपनियों के साथ क्या होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो इतना नीचे चली जाती है कि फिर उनका रिकवरी कर पाना मुश्किल होता है। उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है या मंदी काल आता है तो सबसे पहले तो उनका बिजनेस डाउन होता है, ठीक है ना। अब जब बिजनेस डाउन होता है तो उनका लाभ प्रभावित होता है। लाभ प्रभावित होता है तो वो क्या करते हैं, जब उनके पास पैसा ही नहीं होता तो ऐड कम देते हैं। ऐड कम देते हैं तो उनका बिजनेस अपने आप गिरने लगता है, यानी वो कम जी होता है। और वही जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो अच्छे बिजनेस होते हैं, मंदी उनके लिए एक मौका लेकर के आती है। वो क्या करते हैं, एक चीज तो पहले ही उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, तो जैसे ही मंदी आती है वो क्या करते हैं कि उनके कब्जे में जो मार्केट होता है ना, वो और मार्केट खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो रिलैक्सो को देखिए, केबल वायर में पॉलीकैब को देखिए, ठीक है ना, ज्वेलरी में टाइटन को देखिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2016 के दौरान जिस समय ये नोटबंदी आई थी, नोटबंदी के आने के बाद जो ब्रांड है, चाहे टाइटन हो चाहे रिलैक्सो हो, इन लोगों ने गजब का मार्केट कैप्चर किया। क्योंकि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन रहे ना, जो झंझावातों को झेल नहीं सकते ना, वो मार्केट से बाहर हो। बिल्कुल बाहर। तो हमें फोकस अच्छी कंपनियों पर करना है। यदि स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छी कंपनी मिल जाती है तब तो कोई बात नहीं, जी लेकिन स्मॉल कैप में कंपनियां कम मिलती हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो मेरी राय होगी कि बहुत ज्यादा उसके पीछे न पड़िए। आप आपको मैं, दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति है स्टॉक मार्केट से, वो है मिस्टर वॉरेन बफेट। जी अब सभी पूरी दुनिया जानती है। भारत में भी आप चले जाएंगे तो राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सबका यदि ग्रोथ रेट आप देखेंगे ना, तो सबका जो ग्रोथ रेट है लगभग 20-22% के आसपास चलता है, 20-25% के आसपास चलता है। जी मेरा ये कहना है, जब इतने दिग्गज लोग, इतने अनुभवी लोग जब 22%, 25% के सीएजीआर लेकर के ग्रोथ करते हैं, तो हम कहां से, क्या हमारी इतनी क्षमता है कि हम 50% सालाना लेकर के आ जाए? सही है सर। मैं बिल्कुल मार्केट
मैं बहुत मार्क करने वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। यदि आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आता है, लेकिन एक होता है कि पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना, दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं। रिटर्न बिल्कुल, लाना बिल्कुल और सर। रिटर्न लाते रहना, दोनों अलग चीज़ होती है। जी, हमको एक दो आप जो जो इस तरह से काम करते हैं, जो इस तरह की रिटर्न लेकर के आते हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे देखिए। जब भी आप बात करिए कि किस स्टॉक में कितना रिटर्न, वो बताएंगे, एक स्टॉक बताएंगे, ये फलाना स्टॉक मैंने चुना था 5 गुना हो गया, खिलाना उसको चुना था ये 3 गुना हो गया। आप बात करिए कि ओवरऑल तुम्हारा कितना रिटर्न हुआ। भाई आप 1 लाख रुपए लेकर के आप मार्केट में आते हैं, ठीक है ना, और आपने क्या किया कि 10,000 का 2 शेयर ले लिया, वो जो 10,000 के शेयर है वो आपका वैल्यू बढ़ करके 20,000 रुपया हो चुकी है, चाहे 30,000 रुपया हो चुकी है, लेकिन बाकी जो शेयर है वो जिसमें 10,000 रुपए डाले थे वो निगेटिव चला गया है। हाँ, यानी 1 सालों बाद हमारे टोटल जो फंड की वैल्यू है वो 1,05,000 है। 5% ही रिटर्न हुआ। 5% रिटर्न हुआ ना। तो हमें बिल्कुल, इंडिविजुअल किसी स्टॉक पे फोकस न करके हमारे जो टोटल पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न पर हमको फोकस करना चाहिए, और उसके लिए अच्छे बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, जी, अच्छा ब्रांड का, अच्छा बिजनेस का। तो जो बड़ी कंपनियां होती है, जब जब मार्केट में गिरावट आती है वो क्या करती है कि जो छोटी कंपनियां होती है ना उसका मार्केट खा जाती है, वो कैप्चर जी, करती जाती है, ये लगातार अपना पोजीशन बढ़ाती जाती है। चाहे एशियन पेंट को उठाइए, पीडीलाइट को उठाइए, चाहे किसी भी आप ब्रांड को उठा के देखिए, आप डे बाई डे आप देखिए कि पहले लोग क्या होते थे कि जैसे मैं ही अब बात कर रहा हूँ तो आपने भी किया होगा, जैसे आपने जो शर्ट पहना हुआ मैं उम्मीद करता हूँ कि रेडीमेड आपने पहना, सही कह रहा हूँ, रेडीमेड आपने पहना है ना शर्ट ना। हाँ जी, तो यदि आप 12 साल 15 साल पहले चले जाइए तो हम लोग कपड़ा लेते थे, सिलवाते थे, यही जी, तो करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि बिल्कुल, हम लोग रेडीमेड पहन रहे हैं, युवा वर्ग पूरा रेडीमेड पहन रहा है। अब सूट सिलवाना पसंद नहीं करता है, जाता है जाकर के सदरी सूट ले लेता है मार्केट से, बना बनाया मिल रहा है। तो ये जो जी, शर्ट और पैंट जो रेडीमेड आने लगे, क्या लगता है कि उसका खाने उसका बिजनेस नहीं खा रहे टेलर का, बिल्कुल खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे? खा रहे कि नहीं खा रहे। तो बिल्कुल खा डे रहे हैं। जैसे डे बाई डे होता है, जब हम छोटे छोटे थे, मैं छोटे की बात कर रहा हूँ, तो दूसरों को मैं देखता था ना, वो अच्छे और जो एक्शन के जूते पहना करते थे लोग, तो हम लोग नहीं पहनते थे, नहीं मिल पाता था, तो दूसरे लोग बड़ा होता था, ये पैसे वाला होगा, ये वो होगा, अमीर होगा, ऐसे जूते थे। लेकिन आज की डेट में उनसे महंगे महंगे जूते हम अपने बच्चों को देते हैं। जी, पहले एक मोटरसाइकिल खरीदने में यूं लगता था, कितनी कठिनाई होती थी, आज फट दे आईफोन 1 लाख का बिक जाता है। लोगों की परचेजिंग पावर डे बाई डे बढ़ रही है। तो जब परचेजिंग पावर लोगों की डे बाई डे बढ़ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो कहाँ जा रहा है पैसा, वो ब्रांड में जा रहा है। वो जी, मतलब कि किसी छोटे सुनार के यहाँ नहीं जा रहा है, लाला सेठ के यहाँ नहीं जा रहा है, वो टाइटन के पास जा रहा है। जी, जो ब्रांड हो चुके हैं उनके पास बिजनेस जा रहा है। और जैसे बिल्कुल, जैसे ब्रांड जा रहा है तो भाई उसका बिजनेस बिजनेस ग्रो हो रहा है। बिजनेस ग्रो हो रहा है तो फिर हमको आपको जो शेयर होल्ड करते हैं तो हमारा शेयर है ना, शेयर होता है। तो मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप छोटी मोटी कंपनियों के चक्कर में मत पड़िए, आप अच्छे बिजनेस को पकड़िए, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। हम लोग उसमें पीई, आरओसी, आरओई, पता नहीं क्या क्या मिला करके उसको हम लोग जो है ना उसको वो बनाना चाहते हैं कि चार्ट खोलते हैं, चार्ट को रंगोली बना देते हैं। वही हमारे ग्रुप में भी कई लोग करते हैं, कि उसमें पता नहीं इतने इंडिकेटर लगा देते हैं कि समझ ही नहीं पाता है कि वो है क्या। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। आप जिस कंपनी को चुनते हैं, जिस कंपनी को पसंद करते हैं, उस कंपनी के चार्ट पे लगाइए वही चार्ट जो आपको देखा है आपने, आरएसआई लगा दीजिए, मूविंग एवरेज लगा दीजिए, वॉल्यूम लगा दीजिए, उतने पर आप निर्णय लीजिए। कम ज्ञान लेकिन ज्यादा प्रयोग, कम चीज है जी, ज्यादा प्रयोग। एक वो उसका है जो ब्रूसली के बारे में कहा जाता है, कि ब्रूसली कहता था कि मैं उनसे नहीं डरता हूं जो 11,000 पंच जानते हैं, सॉरी 1,000 पंच जानते हैं, जी, मैं जी, उससे डरता हूं जो एक पंच को 1,000 बार ट्राई। जी, तो किसी वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, तो
किसी एक दो चीज को अपना लेंगे ना, फिर आपका सदना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी। स्टॉक मार्केट में किसी के भी ना 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है केवल लॉस होता है। दूसरा स्टेप होता है छोटा लॉस होता है। तीसरा स्टेप होता है छोटा प्रॉफिट होता है। ये लॉस और प्रॉफिट बराबर होता है। और चौथा स्टेप होता है प्रॉफिट बड़े होते हैं, लॉस छोटा होता है। ये सबके साथ होना है। कोई भी आएगा सर, सबके साथ ही होगा। धीरे 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 करके समय, मैं तो रहमान को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त है रहमान जी। मैं उनको कई सालों से मैं कहता रहा था। मैं तो हमारा काम ही लोगों को प्रेरित करते रहा। स्टॉक मार्केट में नहीं आते थे। ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप और स्टेटस वगैरह देख करके इनका नहीं, मैं करता ही हूँ। लगभग 1.5 या 2 साल पहले स्टार्ट किए थे। कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको नियमित रूप से अच्छी इनकम भी होती है। आज की डेट में 20 लाख से ऊपर का उनको पोर्टफोलियो बन चुका है और लगातार अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक चीज अच्छा काम किया कि अपना दिमाग नहीं ज्यादा लगाया। हमसे जो पूछते गए हम बताते गए, होल्ड करते गए, बताते गए, होल्ड करते गए। कुछ ऐसे स्टॉक्स उन्होंने ले रखे थे जिसमें फंसे हुए थे, लॉस में थे, और हमारे कहने पर वो एग्जिट भी कर गए। जी। तो हम लोग जो गलती थी, कोई गलत सौदा करते हैं तो सौदा घाटे में हो चाहे फायदे में हो, हमको आपको निकल जाना चाहिए। पहला काम हमें गलती का सुधार करना और गलती से तुरंत दूर होना चाहिए। तुरंत दूर चाहिए। भले वो हम स्टॉक बताए, भले वो अनिल सिंह जी बता रहे, कोई बता रहा, जब तक हमारा प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा हम उस पर हाथ नहीं डालेंगे। थोड़ा बहुत उसका देखना चाहिए बिजनेस क्या है, कैसे कर रहा है, हम उसमें हाथ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी आप डालेंगे स्टॉक का निकल जाता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़िए। इंट्रिंसिक वैल्यू जो छोटे स्मॉल कैपिटल के स्टॉक होते हैं उसमें ज्यादा मायने रखता है। अच्छे स्टॉक में इंट्रिंसिक वैल्यू कोई मायने नहीं रखता, वो हमेशा वो आपको महंगे पे ही दिखाई देगा। नहीं वो सर क्या हुआ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब ऐसा मुझे लगा कि क्या मैं जो ले रहा हूँ क्या वो थोड़ा फेयर प्राइस है कि नहीं, क्योंकि ये सभी लोगों ने और सभी जगह बताया है। आपने भी कहा था कि पेयर जो वैल्यू जब भी आप परचेज करें थोड़ा सा आप देख लीजिए रीजनेबल प्राइस पे हो। अब ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे खरीद लिया आपने। तो थोड़ा सा लगा कि शायद इसको जानने का कोई तरीका होता हो, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। एक तो आपको वही दिखेगा जो मैंने बता दिया, बुक वैल्यू के कितना नजदीक है उसको देखिए। यदि आप अच्छे भाव पर शेयर लेना चाहते हैं, मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ तरीके को नंबर पहला उसका पीई देखिए कि आप गूगल पे डालेंगे, क्योंकि 10 साल का 5-6 साल का पीई उठा के देखिए कि वो जो पीई पिछले कई सालों से पीई उसका कम होना चाहिए। पहला चीज, जैसे 5 साल का हम पीई देखें, अब जैसे 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2017 में सबका पीई निकाल लीजिए, सबका पीई का औसत निकाल लीजिए और आज की डेट में पीई देखिए। क्या हमारा स्टॉक अन्य सालों के पीई की तुलना में कम है कि नहीं, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, उस स्टॉक को आप मूविंग एवरेज देखते रहिए। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जब स्टॉक मिले आप लीजिए। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, 200 दिन का मूविंग एवरेज सबसे अच्छा माना जाता है। जब जो शेयर जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, यानी उसके पास मिले, तब आप खरीदें। और स्टॉक अच्छे होना चाहिए फंडामेंटली, फिर आपके सब हो जाएगा। आप कोई भी 15-20 अपने पसंद के स्टॉक चुनिए और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का शुरुआत। नए स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा मत दिमाग लगाइए, पर इसको जानने की कोशिश करिए कैसे। म्यूचुअल फंड उठाए, म्यूचुअल फंड में देखिए कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। करते रहे आपको 1 साल 2 साल व्यतीत होगा ना, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब। वो 1 दिन 2 दिन में समझ नहीं आएगा ना, हम बताएंगे तो वो भी तभी आपको समझ में, क्योंकि हम भी खुद हमको भी उतना ज्ञान नहीं है, तो हम कहाँ से बताएं।
हम तो थोड़ी बहुत जो किताबें पढ़े, थोड़ा बहुत जानते समझते वही बताते हैं। और हमारा नहीं सर, वो आज जी जी हमारा जी बताना बिल्कुल सीधा और सपाट होता है। मैं उसमें बहुत ज्यादा जी कैलकुलेशन भी नहीं होता है। और चाहे वो चार्ट भी देखिए तो मैं चार्ट भी बहुत ज्यादा उस टाइप का नहीं लगाता हूँ कि बहुत ज्यादा कैंडल स्टिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एकदम सिंपल सा लाइन चार्ट, ये होता है, ये होता है। और और सर एक दूसरा सर एक जगह मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर क्या? मैं कंफ्यूज कर रहा था। जैसा अभी आपने बताया कि मूविंग एवरेज 200 दिन के अगर आसपास है और ऊपर जा रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। मैं जी, इसको बी 20 डेज से कंफ्यूज कर गया था। वो 20 डे तो तो एक अलग है। ये भी अच्छा आज हुआ क्लियर। नहीं, देखिए, जी जो मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट माना जाता है, अब उसको लिखिए। 200 दिन मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहले एक तरफ कागज पे लिखिए जी मूविंग एवरेज 200 दिन लिखिए पहले कागज जी पर, एक तरफ जी लिखिएगा। फिर लिखिए 100 मूविंग एवरेज, फिर लिखिए 50, फिर 20, जी जी और नहीं तो 5 दिन और 5 महीने। ठीक है। जी अब 200 दिन का आप लिखते हैं तो आगे लिखिए लॉन्ग टर्म। जी आगे आगे उसके लिखिए लॉन्ग टर्म। जी 100 दिन का यदि जी आप लिखते हैं तो 100 दिन को मान के चलिए 4 से 5 महीना। 50 दिन का आप लेते हैं तो जी 2 से 3 महीना, या 3 से 4 महीना। 20 दिन का लेते हैं 1 से 1.5 महीना, 1 से 2 महीना। और 5 दिन का लेते हैं तो 1 हफ्ते, 1 हफ्ते का। जी अब इसको देखिए, जैसे आपने 5 दिन का लिखा हुआ है। अब यदि कोई जी शेयर 5 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, इसका मतलब कि 5-6 दिन वो तेज रहेगा। क्लियर है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? जी अब वो 20 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, तो मान के चलिए कि महीने 2 महीने वो तेज रहेगा। हम्म, आप हमारा क्या सौदा करेंगे, क्या नजरिया है, अब उसके हिसाब से आप मूविंग एवरेज को प्रयोग करिए। जी 50 दिन हो गया, 50 दिन को क्रॉस करेगा मतलब 3-4 महीना तक ये तेज रहेगा। अब सौ हम्म, 100 का क्रॉस कर गया, इसका मतलब वो 4-5 महीना तक तेज रह सकता है। और 200 दिन जी मतलब कि लंबे समय तक। अब आप इसमें से हम्म, छोटे वाले पर जब जब सौदा करिए, अब बात में सब ध्यान दीजिएगा। अब छोटे वाले पे जब जब सौदा करिए, यानी 5 दिन पे सौदा करिए, तो 20 दिन वाले को स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जब स्टॉक 5 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे से काटते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो 20 दिन के मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखिए। जब 20 दिन पे खरीदारी जी करते हैं तो 50 दिन का स्टॉप लॉस रखिए, या 50 या 100 दिन का। या जी 50 पे करते हैं तो फिर 100 दिन का स्टॉप लॉस रखिए। और 100 दिन पे करते हैं फिर 200 दिन का स्टॉप लॉस रखिए। आप यदि ऐसे करेंगे, अनुशासन के साथ इसको फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके जी सौदों में जो सफलता की प्रोबेबिलिटी है वो अचानक से बढ़ जाएगी। जी तो ये होता है। समझ गए। और कोई प्रश्न? हाँ कुछ नहीं सर, आज आज जो है आपने वो केएनआर का जो चार्ट आपने लगाया था और आपने बोला कि केएनआर जो है अभी इस रेट में जो है मिलता नहीं है और हाँ, आज मिल रहा है। तो हाँ, मैंने केएनआर का वो देखा, चार्ट देखा। अभी तो कमजोर है। मैंने देखा कि वो हाँ कमजोर है चार्ट। हाँ, हाँ, और जो उसका आरएसआई वगैरह भी 40 के नीचे डिप हो जाता। जी, जी, जी। तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना है आपसे कि अगर टेक्निकल फेवरेबल नहीं है तब भी एंट्री की जा सकती है क्या? उसको देखिए, दो चीजें होती है। यदि आप बार बार एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जी जब स्टॉक घूमेगा, जब बढ़ेगा तो स्टॉक बता के नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप, मेरा डालने का मतलब ये है कि आप इसमें अब निगरानी रखिए। ये स्टॉक इस जी लेवल पर आ चुका है, अब यहाँ से मूव दे सकता है। आप इसको जी ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं, जी मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उसको खरीदारी ही कर दीजिए। अब उसको अपने वॉच जी लिस्ट में डालिए, क्योंकि वो नीचे करेक्शन बिल्कुल। पे है। अब वॉच लिस्ट में डालिए, और जब वो आपके फेवरेबल माहौल में आवे, फेवरेबल माहौल मतलब कि मूवी ओके क्रॉस करे, आरएसआई क्रॉस करे, आप खरीदारी कर लीजिए। जी
ये चीज जी वो आप यदि देखिए केनार को, अब मैं केनार का चार्ट दिखा रहा हूँ, छोटा सा ही चार्ट दिखाऊंगा। वो जी केनार जो है सर, वो कुछ महीने एक लेवल पर रेंगता है, और फिर रेंगता है, एक ही बार झटका देता है और फिर बढ़ना शुरू करता है। अब देखिए इस यहाँ से चार्ट को, ये देखिए इस लेवल पर देखिए, ये जो दिखा रहा हूँ, ये 4 फरवरी जी 21 से लेकर के देखिए कितने तक, यहाँ तक रेंगा है। 4 जी फरवरी 21 से लेकर के आपका 21 मई तक, यानी जी 3 महीना ये रेंगा है। फिर आप देखिए यहाँ से जी खड़ा किया, फिर देखिए ये कौन सा 21 मई से देखिए फिर रेंगा है, यहाँ तक आया। कब आया है ये? 16 जुलाई तक कोई खास रेंगा नहीं, फिर बढ़ा है, हाँ अब फिर देखिए ये रेंग रहा है ये, और ये रेंगता है, देखिए 50 दिन की मूवी और इसके नीचे आ गया है। तो अभी ये रेंग रहा है, कभी ये झटका देगा, फिर जैसे थोड़ा सा इसका माहौल सुधरेगा, मार्केट साथ देगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। जी तो आप उसको फिर पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ फिर नहीं पकड़ पाएंगे सर। तो यदि मान लीजिए आपको 50,000 रुपया लगाना है फॉर एग्जाम्पल केनार में, तो जी 10,000 रुपया भी लगा जी दीजिए, या 20,000 जी रुपया जी लगा दीजिए, फिर जब माहौल भी नहीं तो फिर 20,000 रुपया लगा दीजिए। तो ऐसे मेरा काम है, मैं जो करता हूँ, न तो एक बार में कोई शेयर खरीदता हूँ, न एक बार में कोई शेयर बेचता हूँ। मेरा जी लक्ष्य होता है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करना, जब समय मिले, जब पैसा हो तब खरीदारी, पैसा नहीं है कोई जी खरीदारी। अब आप आज देख रहे हैं ना, 270 के आसपास है केएनआर का सेक्शन, 2 महीने बाद देखिएगा जी आपको 330-40 के आसपास रह जाएगा। जी 2 महीने बाद ये 330-40 के पास होगा, और मार्च में ये देखिएगा, मार्च अप्रैल आते आते ये 400 के ऊपर रहेगा। मेरा अपना अनुमान है, जी हो सकता है गलत भी हो जाए, जी क्योंकि मार्केट तो भाई जी प्रोबेबिलिटी का गेम बिल्कुल है। हम कितना अनुमान लगाते हैं, कुछ उसमें सही जी होता है, कुछ बिल्कुल गलत होता है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जी केएनआर कंस्ट्रक्शन मार्च अप्रैल के आसपास ये 400 के ऊपर मिलेगा केएनआर कंस्ट्रक्शन। तो आप जब 400 दिखेगा, तो फिर आप पछताएंगे कि अरे 260 में था, जी नहीं ले पाया। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। हाँ, तो मौके पर बिल्कुल खरीदारी करते रहे, फिर धीरे धीरे करके अच्छा अच्छा आता रहेगा। यही सब चीजें हैं सर, धीरे धीरे सीखना पड़ता है, जैसे जैसे सीखेंगे, जैसे जैसे जानेंगे, आपको मजा आएगा। तो अभी मैं हाँ हाँ रोज वही कुछ ना वही कुछ सीखने का काम है, हाँ तो रोज वही कुछ ना कुछ देख सीखने रहा का हूँ। काम बिल्कुल है। और अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बनाइए, उस इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी पर टिके रहिए, किसी के लिए बदलना नहीं है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी। बिल्कुल कितना भी कोई ये दे, ये लालच कि ये बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, कोई लालच में नहीं आना। जो अमेजन के मालिक है, राकेश, उससे वॉरेन बफेट से एक सवाल पूछे थे कि सर, आपका दुनिया में सबसे अमीर होना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है, लेकिन फिर भी लोग आपको फॉलो क्यों नहीं कर पाते? तो वॉरेन बफेट का जवाब था, इसलिए क्योंकि लोग धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहते। बिल्कुल तो आपको हम्म, धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हैं कि सीधे डायरेक्ट अमीर बनना चाहते हैं, मतलब सीधे अमीर बनना, क्या कहें, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? और जल्दी का काम शैतान का होता है, धीरे धीरे काम जो होता है वो बिल्कुल संस्कार के साथ डेवलप होता है, वो धीरे 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 बिल्कुल करके हम्म, मजा आता है। और आप जो जो सीखिए उसको दूसरों को सिखाइए, तब और भी एक जो असली संपत्ति होती है, मैं तो वही मानता हूँ कि जो आप जो लोग सीखते हैं, जिसको आप इंस्पायर करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है सर। कुछ जानकारी मिली कि नहीं आज के उसमें? हाँ बिल्कुल बहुत मिली सर। वो एक बिल्कुल एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हुई जो आपने बताया है। वो 200 150 25 का डीएमए से कि हाँ, कब क्या करना है, हाँ। वो तो बहुत आप उसको सर टेक्निकल करते और बहुत रहिए। अच्छी जानकारी है। हाँ, आप उसको करते रहिए, जी करते रहिए, करते रहिए। आप जितनी बार उसको करेंगे ना सर, उस पर आपको खुद खुद परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। परफेक्शन कुछ नहीं होता, जी मतलब नहीं मैं आपको इसको अपने ऊपर आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा, और आप अपने वही वही कामों वही को सर। और बेहतर तरीके से करेंगे। ये मैं कहना जी चाहता बिल्कुल बिल्कुल हूँ, और जितना बेहतर करेंगे उतना मजा आएगा। और आप साल में, मैं जो मेरा अपना अनुभव है, आसानी से आप 30 to 35% की चीजें निकाल, कहीं नहीं गया। जी ध्यान, जरा सा जी ध्यान दे देंगे ना, जो हम नियम बनाते हैं। जी नुकसान तभी जी होता है जब हम नियम को तोड़ते हैं, जब जब जी नियम को तोड़ेंगे तब तक नुकसान होगा। मैं एक और चीज बता रहा हूँ बिल्कुल कि स्टॉक मार्केट में दंड और पुरस्कार दोनों पैसे के रूप में मिलता है।
बाहर की दुनिया में हम कोई गलत काम करते हैं तो कोई दूसरा डांट देता है, डपट देता है, लेकिन जी यहाँ की जी दुनिया में यदि आप गलत करते हैं तो सीधा आपको दंड मिलता है, सीधा नुकसान होता है, और आर्थिक जो जी नुकसान होता है ना, फिर वो रिकवरी नहीं होती। तो गलत कदम सही हम बात। उठाते हैं तो दंड मिलता है, हानि होती है, अच्छा कदम उठाते हैं पुरस्कार मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जी हमको प्रयास ये करने हैं कि जितने अच्छे से अच्छे कदम हो हम उसको उठाते रहें, जी और जितने खराब से खराब कदम हो उसको अवॉइड करें। अच्छा कदम क्या है कि जी हम अपना एक ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाए, एक इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बनाए। अच्छा कदम पहला जी कि हमको अपना जी एक ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाए। नंबर दूसरा जी काम, उस ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पर हमको टिकना है। हम्म ठीक है सर, उस पर बिल्कुल टिकना है। और ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पर टिकने का मतलब क्या जी होता है? जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को हम क्या करते हैं कि 10 पार्ट में कर देते हैं, 10,000 करके हम 10 पार्ट। तो एक सौदे जी पर 10,000, अगले सौदे पर 10,000। अब हमको ये भी नियम बनाना है कि हमको किसी एक सौदे में मैक्सिमम कितने परसेंट का ले जाना चाहिए। मान चलेगा कि हमने 1 लाख में से 90,000 हम रिलायंस इंडस्ट्री में लगा दिया, और रिलायंस इंडस्ट्री नीचे चला गया, तो जब तक वो रिकवर नहीं कर तब तक हमारा पैसा फंसा रहेगा। यदि हम जी टुकड़ों टुकड़ों में करके रहेंगे तो हम ज्यादा सही रहेगा। जी गलत कदम क्या होता है? लालच में आना, भय में आना, किसी टीवी पे दिखा दिया, कोई यूट्यूब पे बता दिया ये स्टॉक ले लो, आप उठा लेते हैं। अनुभव है नहीं, जानकारी है नहीं, बिजनेस है नहीं, वो हमको नुकसान में हो जाता है। तो अपने ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पे जितना अधिक हम टिकेंगे, जितना अधिक टिकेंगे, आपको उतना पैसा मिलेगा। जी मार्केट जो होता है अनुशासित ट्रेडर को पैसा देता है, और गैर अनुशासित ट्रेडर जी से पैसा छीन लेता है। ये भी एक कड़वी जी हकीकत है। यानी कि यदि हम अपने अनुशासन को तोड़ेंगे तो हमसे पैसा छीनेगा, और यदि हम अनुशासित रहेंगे तो पैसा हमको देगा। वो कहते हैं ना कि मार्केट में 2 लोग आते हैं, पैसा लेकर के आते हैं, तजुर्बा लेकर के जाते हैं। तजुर्बा लेकर वही के आते वही हैं, पैसा लेकर के जाते हैं। तो जैसे जैसे बिल्कुल आपका तजुर्बा होगा, जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी पर टिकेंगे, आपका तजुर्बा बड़ा होता जाएगा, आपकी रिवार्ड भी उसी मुताबिक बड़े होते जी हैं। यही सब चीजें हैं सर। और कुछ सर? बहुत अच्छा सर मैं नहीं बस यही तो अनुभव है सर जो सीखने को मिलते हैं तो आगे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ। अच्छा लगा सर आज का बहुत मतलब मेरे दिमाग में जो दो चार सवाल घूम रहे थे वो आज क्लियर हो गए कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना है और एक और चीज है, कहाँ कंपनी, से दिमाग हटाना हाँ, बस। एक दो और की कंपनी में जो है ना, यदि कर्ज की बहुत स्थिति खराब हो तो उससे दूर रहिए, और मैनेजमेंट खराब हो उससे दूर रहिए, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, वो तो, तो तो वो ठीक तो है सर सर, रखते हैं सर फिर। ऐसा मैं बताऊं सर अपना आप कंपनियों की तो चर्चा। हाँ सर बिल्कुल सर। नहीं नहीं, करिए, पूछिए पूछिए पूछिए, क्या बोल रहे थे? क्या कर रहे थे दूसरी कंपनियों में? कि ग्रुप में खराब कंपनी की तो चर्चा ही नहीं होती है जी आजकल हाँ हाँ। कि हम उन लोगों को ध्यान ही नहीं में नहीं आती है जो खराब है। चलिए, हम लोग मतलब का जो सौभाग्य है वास्तव में जो बहुत अच्छी कि कंपनियां मैंने हैं ज्यादातर चर्चा ऊपर से होती है। इस ग्रुप को मैंने सर 2015-16 में ही बनाया था, लाभ की बातें नाम से। और जी मैं लाभ की बातें नाम से फेसबुक पे लगातार हाँ पोस्ट लिखता रहता हूँ। उसी को चीज मैंने इसमें लिखना शुरू किया, हाँ हाँ और मैंने ये कभी नहीं देखा जी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है, कौन प्रभावित नहीं हो रहा है। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम था, लगातार लिखते जाना, लगातार लिखते जाना। ऐसे ऐसे लोग हमको संपर्क करते हैं, क्या बताएं। कंसिस्टेंसी का सर एक अलग प्रभाव होता है, कंसिस्टेंसी जो लगातार करने का, बिल्कुल कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है जी ना, वो आपको एक समय बाद दिखाई देता है, लगातार करने को। जी इन्वेस्टमेंट जो है एक सतत की जाने वाली जी प्रक्रिया है, जब हम उसको लगातार करते हैं ना, तो एक समय हम्म बाद सर विस्फोटक रिटर्न प्राप्त होता है। हम्म हमको लगातार करते रहना है, लगातार हम्म, करते रहना है। एक और कथन है कि मार्केट और जीवन, जी इसकी दिशा अंततः ऊपर की ओर है। यानी स्टॉक मार्केट को और जीवन को जी अंततः ऊपर ही जाना है। लेकिन जी जो ये शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आई है, इसको, ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, हम इससे बचे रहें, इससे प्रभावित न हो, ये जी बहुत जरूरी है।
कि मालूम चलेगा कि एक स्टॉक हमने जुबिलेंट इंग्रेविया ले रखा है 700 रुपए का, वो 500 चल गया, हम घबरा करके उसको 200 घाटे में बेच रहे। नहीं, यदि बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, फिर हमें उसको होल्ड करना है, बल्कि कहीं से पैसा मिले तो हमें उससे इन्वेस्टमेंट पे और बढ़ाना है, तो फिर पैसा बढ़ेगा। ठीक है सर। राजेश सर।